वेलकम टू सात शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज लैपिडेस्ट। LAPIDIST। लैपिडेस्ट मीन्स वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स, यानी जो बहुमूल्य पत्थरों को काटता है। तो लैपिडिस्ट ऐसे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो बहुमूल्य पत्थरों को काटते हैं, उन्हें तराशते हैं और आभूषण के लिए उन्हें डिजाइन करते हैं, जो बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों इनमें डील करते हैं। नेक्स्ट इज एपिडेमिक। EPIDEMIC। एपिडेमिक मीन्स अ डिजीज अफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम टाइम एट अ प्लेस, यानी महामारी, ऐसी बीमारी जो किसी स्थान पर एक ही समय में अनेक लोगों को प्रभावित करती है, एक साथ अनेक लोगों तक फैल जाती है। नेक्स्ट एक इडियम है गो टू द डॉग्स। मीन्स टू बी ruined और डिस्ट्रॉयड। टू बिकम वर्स यानी बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, चौपट हो जाना। गो टू द डॉग्स को सेंटेंस में देखते हैं। ड्यू टू कोविड-19 मेनी बिजनेसेज वेंट टू द डॉग्स, यानी कोविड-19 के कारण बहुत सारे व्यापार बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। After the actress was apprehended in the drug case, her career went to the dogs। यहाँ पर एक वर्ड आया है apprehended। apprehend वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, इसका मतलब होता है गिरफ्तार करना, पकड़ लेना। तो ड्रग केस में गिरफ्तार होने के बाद उस अभिनेत्री का करियर बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। तो वेंट टू द डॉग्स का मतलब है बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना, चौपट हो जाना, खराब हो जाना। नेक्स्ट इज स्मदर। SMOTHER। स्मदर मीन्स टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे कैन नॉट ब्रीथ, यानी किसी को दम घोंटकर मार देना, किसी के नाक और मुंह को ढक कर उसका सांस बंद कर देना और जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे स्मोदर कहते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड, इसी के जैसा एक और वर्ड हमने पहले डिस्कस किया था, स्ट्रैंगुलेट या स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब था किसी का गला दबाकर उसका सांस बंद कर देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो स्मदर और स्ट्रैंगुलेट दोनों में सांस बंद होने से मृत्यु होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? स्मदर में नाक और मुंह पर किसी चीज़ को रख के, किसी चीज़ से नाक और मुंह को ढक के उसका सांस बंद किया जाता है, जबकि स्ट्रैंगुलेट में गला दबाने से उसकी सांस बंद होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्मदर का एक और मीनिंग है टू पुट आउट ऑफ फायर बाय कवरिंग विथ समथिंग। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आया है पुट आउट, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ। इसका मतलब है आग बुझाना। पुट आउट ऑफ फायर मीन्स आग बुझाना। तो स्मोदर का दूसरा मीनिंग है किसी चीज़ से ढककर आग को बुझा देना। तो स्मदर को सेंटेंस में देखते हैं। द थीव्स स्मदर्ड द ओल्ड लेडी एंड टुक ऑल द कैश, यानी चोरों ने वृद्ध महिला को दम घोंटकर मार डाला और सारा पैसा लेकर 9-2-11 हो गए। दे यूज्ड अ ब्लैंकेट टू स्मदर द फायर। उसने आग को बुझाने के लिए एक कंबल का इस्तेमाल किया, यानी कंबल से ढककर आग को बुझा दिया। तो स्मदर का एक मतलब है किसी के नाक या मुंह को ढककर उसकी जान ले लेना सांस बंद करके, और दूसरा मतलब है आग बुझाना।
नेक्स्ट इज पेरिसेबल, PERISHABLE, पेरिसेबल मीन्स गुड्स लाइकली टू डिके और गो बैड क्विकली, यानी जो सामान जल्दी खराब हो जाता हो, जैसे फिश, हरी सब्जियां, फल, ये सब जल्दी खराब हो जाने वाले चीज़ हैं, इनको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इन्हें पेरिसेबल कहते हैं। अच्छा, पेरिसेबल का एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम है इम्पेरिसेबल, यानी ऐसा सामान या ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो जल्दी खराब नहीं होती है, उसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। पेरिसेबल को सेंटेंस में देखते हैं। पेरिसेबल फ्रूट्स शुड बी स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी खराब हो जाने वाले फल उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाना चाहिए। पेरिसेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, यानी ऐसा सामान या ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो जल्दी खराब हो जाती है, उन्हें रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो पेरिसेबल का मतलब है ऐसा कोई सामान या खाने पीने की चीज़ें जो जल्दी खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट इज OWE मीन्स टू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे और रीपे, यानी किसी का कर्जदार होना। आपने किसी से पैसा लिया है, उसको वापस चुकाना है, तो आप उसके कर्जदार हो गए। ओ का एक और मीनिंग है टू बी इंडेटेड फॉर, यानी किसी का आभारी होना, एहसानमंद होना। एक व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसके आभारी हो गए, आप उसके एहसानमंद हो गए। ओ को सेंटेंस में देखते हैं। विजय माल्या ओज 9,000 करोड़ रुपीज़ टू इंडियन बैंक्स, यानी विजय माल्या ने भारत के अलग अलग बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लिए हुए थे लोन, जो कि उसे चुकाना है। आई ओ हिम अ लॉट फॉर एवरीथिंग ही हैज़ डन फॉर मी, यानी उसने जो सब मेरे लिए किया है उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ। तो ओ का मतलब है किसी का कर्जदार होना, किसी का आभारी होना, एहसानमंद होना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन था, और डॉक्टर स्किल्ड इन ट्रीटिंग डिजीज रिलेटिंग टू वीमेन इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब है ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। अच्छा, गायनोकोलॉजिस्ट में GYN है। मैंने आपको पहले बताया था कि GYN जिस भी वर्ड में रहेगा वो वर्ड महिला से रिलेटेड होगा, स्त्री से संबंधित होगा। तो GYN से रिलेटेड 2 वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किए हुए थे। एक था फिलोजेनिस्ट, यानी स्त्री जाति से प्रेम करने वाला। दूसरा था मिसोजेनिस्ट, उसका अपोजिट था, यानी स्त्री जाति से नफरत करने वाला। अच्छा, गायनोकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग में आपको कहीं पर GYNAE की जगह GYNE दिख सकता है। तो दोनों स्पेलिंग सही हैं, बस अंतर इतना है कि जो अभी आपके सामने दिख रहा है GYNAE वाला स्पेलिंग वो ब्रिटिश ग्रामर के अकॉर्डिंग है, और जो दूसरा स्पेलिंग है वो अमेरिकन ग्रामर के अकॉर्डिंग है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑब्स्टीट्रिशियन, अच्छा, गायनोकोलॉजिस्ट होता है ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। उन्हीं गायनोकोलॉजिस्ट में से कुछ लोग जो स्पेशली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ इन चीज़ों को डील करते हैं उन्हें ऑब्स्टीट्रिशियन कहते हैं। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, यानी ऐसा डॉक्टर जो आँखों का इलाज करता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसा डॉक्टर जो त्वचा संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। इसी स्पेशलिस्ट का एक और वर्ड हमने डिस्कस किया हुआ था इससे रिलेटेड, नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी ऐसा डॉक्टर जो किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड सरप्लस। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक्सीड, सरपास, एक्सेस एंड सफाइस। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।